हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीडीएसएल के बारे में। सीडीएसएल हमने पहले भी कवर किया था और हमने बात की थी आई थिंक 1430 रुपये के आसपास। और उसके बाद देखिए किस तरह की चाल आई है और क्या ज़बरदस्त रैली बनी है सीडीएसएल में। इसी तरह से हमने आईओसी के बारे में बात की थी और आपको पता है 200 रुपये का टारगेट था मेरा फर्स्ट, और उसके बाद मैंने जो नेक्स्ट टारगेट दिया था वो था 250। तो 200 रुपये के आसपास तो पहुंच चुका है ऑलरेडी आईओसी। और इसी तरह से बीपीसीएल भी मैंने बताया था कि बीपीसीएल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट पर, और वहाँ पर भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रैली देखने को मिली है। इसके अलावा आपने एलआईसी की हमने बात की थी आई थिंक 750 रुपये के आसपास, और वहाँ पर भी देखें तो 1050 तक पहुँच चुका था जब मैंने लास्ट देखा था एलआईसी भी। तो एलआईसी में भी बड़ी ज़बरदस्त ट्रैक्शन देखने को मिला है और बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं इन सभी के। तो हमने काफ़ी निचले स्तरों पर ये सब स्टॉक्स पड़े थे, सब वहाँ से 30-30%, 40-40% पहुँच चुके हैं। आईओसी तो हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 110 रुपये के आसपास पकड़ा था या 100 रुपये के आसपास पकड़ा था, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ उसी के आसपास ही हमने आईओसी पकड़ा था। 113 का स्टॉप लॉस बताया था, 125 बताया, 135 बताया, 150 बताया, और उसके बाद मैंने 200 और 250 ये टारगेट से आईओसी में सारे ही टारगेट्स अचीव होते चले गए हैं। और ना कि सिर्फ आईओसी बट जितने भी स्टॉक्स हमने बात की, हार्डली कोई ऐसा स्टॉक होगा जहाँ पर हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है। तो जो हमारा सक्सेस रेट है वो आप सभी अगर मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा कि इस तरह का सक्सेस रेशियो हमारा रहा भी है। ल्यूपिन की हमने बात की थी। ल्यूपिन हमने आई थिंक 1400 रुपये के आसपास बात की थी, अभी 1700 रुपये जाके आया है। आज ही के सत्र में बम पर रिजल्ट्स आए हैं ल्यूपिन के। ल्यूपिन में मैंने भी पोजीशन बनाई थी 1400 रुपये के आसपास और आप सभी को भी बताई थी। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीडीएसएल का चार्ट, जो कि मेरे को बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और आज के ही सत्र में इनफैक्ट कल और आज मिलाकर अगर आप देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया एक पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम जो बना है, ये एकदम ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम है। और अगर आप देखते हैं इसका ब्रेकआउट कहाँ पर आया था, इसका ब्रेकआउट आया था कुछ 1975 75 से 85 के बीच में। तो 1975 और 85 के बीच में जो ब्रेकआउट आया बहुत ही बढ़िया था। और अब जो इसका नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 2200-2250 की रेंज में। 2200 से 2250 के बीच में इसका नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। अभी चल रहा है 2000 पर क्लोजिंग दी है। और इसका जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्टॉप लॉस आपको कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस अगर आप अभी एंटर किया है आपने पिछले 1-2 दिन में ही, तो आपको एक कायदे का स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा ऑलमोस्ट 1940 के आसपास। 1930-40 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। वो क्या है, वो क्यों मैं आपको 1930-40 बता रहा हूँ, क्योंकि इसका जो लो है 1920 के आसपास आ रहा है, तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएंगे आज के सत्र का लो, वो एक स्टॉप लॉस की तरह अच्छा काम कर सकता है। और अगर आप थोड़े से पुराने बने हुए हैं तो 1850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है, वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया इसमें चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं, वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त बन रहे हैं। 1430 पर सुझाया था और देखिए कहाँ पहुँच गया, 2000 पहुँच चुका है ऑलरेडी सीडीएसएल। आरएसआई देखते हैं अगर डेली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत बढ़िया 68 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत शानदार लग रहा है। वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर भी सेम ही स्टोरी है, कोई बदलाव नहीं है इसमें। हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा निचले स्तरों पर बन रहा है, वो बन रहा है 1715 के आसपास, जो इस पूरी रिट्रेसमेंट का लो है। और अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो नेक्स्ट टारगेट मैंने ऑलरेडी बताया 2250 के आसपास इसमें नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है। आरएसआई भी देखते हैं तो आरएसआई भी बड़ा ज़बरदस्त है 72 के आसपास ऑन वीकली के चार्ट पर, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है सीडीएसएल पे। वीकली के चार्ट पर भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं। एक बार मंथली के चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। मंथली के चार्ट पर तो ये अमेजिंग एक पैटर्न है। और इसमें एक लास्ट ब्रेकआउट जो बचा था, वो लास्ट ब्रेकआउट आया था 1720 के आसपास। ये 1720 जो था इसका ऑल टाइम हाई था, उसको क्रॉस करके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये क्लोजिंग दी है। तो ये था 2021 का जो ब्रेकआउट आया है, तो ऑलमोस्ट 2 ईयर ओल्ड ब्रेकआउट है सीडीएसएल के शेयर में। और सीडीएसएल में जो सपोर्ट भी लिया है इसने, अगर आप देखते हैं जो रैली बनी थी और रैली के बाद ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, उसके बाद ये जो इसने रिट्रेसमेंट दिखाया वो बड़ा ज़बरदस्त है। और वो आपने देखा होगा कि ये जो ग्रीन कैंडल थी वो थी नवंबर मंथ की, फिर दिसंबर में थोड़ा सा नीचे आया और जनवरी में नीचे आया। अब फरवरी में वापस ऊपर चला गया है और उसको एक कार्ड दिया है इसने, जो ये रैली बनी थी 1930 के आसपास।
वहाँ पर इसने काट के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं। जो भी रैली बनी उसको जो ब्रेकआउट दिया इसने 1720 के आसपास, उसको ऊपर जाके रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद ऊपर चलना शुरू है। बहुत ही बढ़िया पैटर्न्स होते हैं ये वाले और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। अब इसमें अगर मंथली के चार्ट पर इतना बड़ा ये एक राउंडिंग बॉटम बना है, वी शेप रिकवरी हुई है इसमें, इसका पैटर्न का टारगेट क्या बनेगा? इसका पैटर्न का टारगेट तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसका टारगेट देखते हैं तो 2500 रुपीज़ का टारगेट बनता है CDSL में। तो वो लॉन्ग टर्म है क्योंकि मंथली का चार्ट है। और मंथली के चार्ट पर एक और चीज़ अच्छी क्या है कि मंथली के चार्ट पर भी RSI बड़ा ज़बरदस्त है। 73 का RSI है। बहुत ही अच्छे चार्ट पैटर्न्स बने हुए हैं तीनों ही टाइम फ्रेम पर, चाहे वो वीकली का हो, मंथली का हो या फिर डेली का चार्ट हो। तो ज़बरदस्त पैटर्न है। बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में इसको 2250 फर्स्ट पड़ाव और 2500 सेकंड पड़ाव देखने को मिल सकता है। इसमें हालांकि मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट मैंने BSC में काफ़ी अच्छी होल्डिंग बना रखी है और आप सभी को बिल्कुल पता होगा क्योंकि आप मुझसे पुराने जुड़े हैं। तो बिल्कुल आपको ये भी पता होगा कि उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और उसको मैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। बहुत ही मेरी जो होल्ड वैल्यू है वो भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, बिकॉज मैं अपनी कॉस्ट निकाल चुका हूँ BSC से और अब मेरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो शेयर्स पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से CDSL में भी मेरे को चार्ट पैटर्न्स बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं और बहुत ही अच्छे जो ये टाइम है ये भी लेने वाला टाइम है। अगर ये नीचे आता है 1700 रुपये, 1700 तक भी आता है तो 1700 1730 के बीच में वो एक और एक्यूमुलेशन जोन होगा, बट मेरे को लगता नहीं कि वहाँ तक आएगा। तो अभी बहुत ही बढ़िया लेवल पर है। अगर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं, हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसी तरह के इंटरेस्टिंग आइडियाज़ फ्यूचर में भी देखने हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू गिव मी थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।